जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। आज आपका ईडीएम का पार्ट 10 है, यानी कि हम लोगों ने 9 पार्ट तक कंप्लीट किया हुआ है। आज देखेंगे पार्ट 10 को। चलो देखते हैं। जैसे आपका आज ईडीएम दे रखा ए मैन ऑफ स्ट्रा। क्या दे रखा है? ए मैन ऑफ स्ट्रा। इसका मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। क्या होता है? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। कह सकते हो आप कि बिना गुणों का व्यक्ति, यानी कि बिना गुणों का जो व्यक्ति होता है वो होता है ए मैन ऑफ स्ट्रा। क्या होता है? अब मैन ऑफ स्ट्रा समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया। कैसे? चलो देख लिया जाता है। जैसे अगर बात करें, लिखा मैन मीन्स होता है आदमी। आप कहोगे सर यस सर होता है। अगर स्ट्रा की बात करें तो तिनका का। क्या? तिनका का। इसका जो आंसर निकलता है बिना गुणों का व्यक्ति क्या होता है? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। क्या होता है? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि बिना गुणों का व्यक्ति। अगर देखें, जैसे लिखा, आपने देखा होगा खेतों में किसानों जो किसान वगैरह नहीं बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे जानवरों से बचने के लिए ऐसा कुछ बना दिया जाता है, ठीक है, एकदम से, तो उसको क्या बोला जाता है? आप जानते होंगे, ठीक है। तो स्ट्रा मीन्स होता है वो तिनके का बनाया जाता है। किसका? तिनके का बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, कह सकते हैं बिना गुणों का व्यक्त होता है। लेकिन उससे क्या, कई लोग डरते भी हैं, कई लोग नहीं डरते हैं। तो क्या जानवर से डरते हैं? तो ये बिना गुणों का व्यक्त होता है। जो तिनका का बना होता है वो कैसा होता है? आप कहोगे ए मैन ऑफ स्ट्रा। जो इंसान तिनके का बना होता है वो बिना गुणों का व्यक्ति ही होता है, तो उसको कहा जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रा। इसके बाद बात करते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। का मतलब होता है सडनली बिकम एंग्री। क्या होता है? सडनली बिकम एंग्री। अगर दोस्तों क्या करें, इसकी बात करें, आप कहोगे सर अगर बात करें इन फ्लाई इनटू अ पैशन, क्या फ्लाई इनटू अ पैशन की बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है, आप कहोगे सर क्रोधित होना। क्या होता है? गुस्सा होना या क्रोधित होना। अगर बात करें फ्लाई की, किसकी? अगर बात करें दोस्तों, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, इनटू मीन्स होता है में, और पैशन का मतलब होता है जुनून। मान लो कोई ये किसका हस्बैंड है, ये गर्ल्स है और इसका क्या, ये हस्बैंड है, और ये क्या कर रहा है? पैशन यानी जुनून में उड़ रहा है। क्या कर रहा है? जुनून में उड़ रहा है। और इसके घर की स्थिति खराब है। मान लो इसके घर की स्थिति खराब है। किसकी? ये गर्ल्स है और इसके घर की क्या स्थिति खराब है, और ये भाई साहब क्या एकदम से पैशन में उड़ रहे हैं। कैसे? पैशन में यानी जुनून में उड़ रहे हैं। तो फिर क्या होगा? अचानक से गुस्सा ही आ जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? गुस्सा ही आ जाएगा। तो फ्लाई मीन्स उड़ना, इनटू मीन्स में, पैशन मीन्स जुनून में। अगर कोई भी इंसान क्या एकदम से घर में अगर स्थिति खराब है और वो भाई साहब क्या एकदम से पैशन में एकदम से उड़े जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप कहोगे टू बिकम अ एंग्री, यानी क्रोधित हो गया। वो इंसान क्या हो जाएगा? फिर क्रोधित हो जाता है ना। इसके बाद देखा जाए अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है अंडर अ सस्पिशन। क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है संदेह के घेरे में। क्या निकलता है? संदेह के घेरे में। देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा अंडर मीन्स होता है नीचे। अगर बात करें क्लाउड मीन्स होता है बादल। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। आप कहोगे इसका जो अर्थ निकलता है वो संदेह के घेरे में निकलता है। क्या निकलता है? संदेह के घेरे में। आप सर अगर इसकी बात करें आपने देखा होगा करवा चौथ के दिन क्या होता है, जो चांद होता है ना वो छिप जाता है, और अंडर मीन्स होता है नीचे, क्लाउड मीन्स बादल, वो बादल के नीचे आ जाता है। तो सभी एकदम से संदेह के घेरे में ही रहते हैं कि कब निकलेगा कब निकलेगा। तो वही होता है इन डिसग्रेस, कह सकते हो। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है क्या? संदेह के घेरे में। यानी कि जब कोई चांद वगैरह बादल के नीचे छिप जाता है तो हम लोग क्या होते हैं? एकदम सस्पिशियस हो जाते हैं। आप कहोगे डिसग्रेस हो जाते हैं, यानी कि संदेह के घेरे में हो जाते हैं। लिखा है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, यानी किसी बात को छिपाना। क्या होता है? किसी बात को छिपाना। देखो लर्न कैसे करना है। आप कहोगे सर कीप की बात करें तो कीप मीन्स होता है रखना। क्या होता है? रखना। अगर बात की जाए वंश की तो इसका मतलब होता है अपना या अपने। कार्ड की बात होता है कार्ड, यानी कि ताश के जो पत्ते होते हैं। टू वंश मीन्स होता है अपनी। क्लोज मीन्स होता है नजदीक। वंश मीन्स अपनी। और चेस्ट मीन्स होता है छाती। आपने देखा होगा जैसे मान लो चार चार व्यक्ति क्या जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते, जैसे उसको क्या कोई चीज छिपाना है तो वो क्या करता था, अपने चेस्ट के नजदीक क्या करता था, कार्ड को ऐसे रख लेता था, है ना। इन कार्ड को क्या करता था, अपने चेस्ट के एकदम नजदीक। वही तो लिखा है देखो, वंस क्लोज टू वंस चेस्ट। अगर कोई कार्ड को क्या करता है, अपने चेस्ट के बिल्कुल नजदीक रखता है, तो दोस्तों वो क्या कर रहा है, किसी बात को क्या कर रहा है, छिपाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आप कहोगे सर किसी बात को छिपाने का काम कर रहा है, यानी टू कीप वंस प्लान। क्या लिखा? टू कीप वंस प्लान, इंटेंशन अथवा टैक्टिस सेक्रेट, या कह सकते हो फ्रॉम द पीपल। टैक्टिस
की सेक्रेट फ्रॉम द पीपल, यानी किसी बात को छिपाना। आया समझ में आपको कि बहुत ही आसान था, यानी कि जब हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं कोई देख ना पाए तो क्या करते हैं, क्लोज टू द, यानी कार्ड को क्या करते हैं, क्लोज टू द चेस्ट, यानी कि ऐसे हम लोग रख लेते हैं। तो आप कहोगे उससे क्या, हम किसी की चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो भाई उसका आंसर यही निकलता है, किसी बात को छिपाना। इसके बाद देखा जाता है इंडेड इन अ फियस्को। क्या लिखा है, इंडेड इन अ फियस्को का मतलब होता है असफल हो जाना। क्या होता है, असफल हो जाना, है ना। अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो कोई लड़का है इसको, है ना, ये, और कभी कभी आपने घर पे देखा होगा, घर पे आपने देखा होगा मतलब पड़ोसी कहते हैं फीस इसको देते रहोगे ना, ये सफल थोड़े ना होगा, ये हमेशा क्या होता, असफल ही होता चला जाएगा, आपका बर्बाद ही चले जाए। एंड मीन्स क्या होता है, खराब होना, बर्बाद होना। फीस, फीस मीन्स इसको, इसको का मतलब इसको, आप उसको फीस देते रहेंगे, ये बर्बाद करते हैं, मतलब असफल होता रहेगा। तो एन अटर फेलर क्या होता है, एन अटर फेलर, ए कंप्लीट फेलर क्या होता है, अ कंप्लीट फेलर, इसी को कहा जाता है इंडेड इन अ फियस्को। क्या बोलते हैं, इंडेड इन इन अ फियस्को। समझ में आ गया। तो आप कहोगे सर वेरी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अगर बात करें किसकी, अब मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है नो सबस्टेंस। क्या, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस मतलब ऐसा इंसान जो बिना गुणों का इंसान कह सकते हो। क्या, जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। जैसे इसको लर्न कैसे किया गया था, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ लेकिन हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब मैंने बताया ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, मतलब एक ऐसा इंसान जो बिना गुणों का होता है। इसको लर्न कैसे किया, मैन मीन्स होता है आदमी, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। अगर बात करें स्ट्रा, अगर कोई इंसान तिनका का बना हुआ है, जैसे इसको बोलते हैं खेतों में लगा दिया जाता है ना, उसको वो तिनका का बनता है, उसके अंदर कोई गुण होता नहीं होता है, तो वो होता है बिना गुणों का व्यक्ति। कैसा होता है, आप कहोगे सर बिना गुणों का व्यक्ति, बिना बिना गुणों का व्यक्ति, बिना गुणों का व्यक्ति, उसी को कहा जाता है मैन ऑफ स्ट्रा। आया दोस्त समझ में। अगर बात करें फ्लाई इनटू अ पैशन की बात करें, तो इसका मतलब होता है टू बिकम अ एंग्री। क्या, बहुत ही गुस्सा आना, या कह सकते हो, देखो फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, इनटू मीन्स में, पैशन का मतलब जुनून। जब मेरे घर की स्थिति खराब होती है और मेरा बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, एकदम जुनून में उड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको, उससे गुस्सा ही होते हैं। यानी कि टू बिकम एंग्री कह सकते हो, गुस्सा होना, क्रोधित होना। क्या होता है, क्रोधित होना, या कह सकते हो नाराज होना, क्रोधित होना। बताओ समझ में आया यहाँ तक आपको, ये सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें अंडर अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है डिस्ग्रेस स्थिति, या कह सकते हो सस्पिशियस। कैसी, सस्पिशियस यानी संदेह के घेरे में। क्या, संदेह में, संदेह में होना, संदेह में होना। तो इसका जो अर्थ निकलता है, आप कहोगे सर सस्पिशियस कह सकते हैं या डिस्ग्रेस कह सकते हैं। ये भाई आपकी बात समझ में आती है। इसके बाद बात करते हैं कीप मीन्स रखना, वंस मीन्स अपना, कार्ड मीन्स कार्ड, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, वंस मतलब अपने, चेस्ट मीन्स छाती। जब हमें किसी बात को या किसी चीज को छिपाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके उसको अपनी छाती के पास रख लेते हैं, यानी किसी बात को छिपाना। क्या इसका अर्थ निकलता है, किसी बात को छिपाना, किसी बात को छिपाना। टैग टू सेक्रेट कह सकते हो, किसी बात को छिपाना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई। इसके बाद करते हैं इंडेड इन अ फियस्को का मतलब, इंडेड मीन्स बर्बाद करना, कह सकते हो फीस इसको, इस लड़के को फीस देते रहोगे ये बर्बाद करता रहेगा, मतलब कंप्लीट फेलर हो जाएगा, यानी कि असफल होना, असफल होना। बताओ मेरे दोस्त यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एकदम से सारे के सारे लर्न हो रहे हैं बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं इन्हें। टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति। क्या होती है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन को कहा जाता है इन अ टाइट कॉर्नर। क्या कहते हैं दोस्तों, इन अ टाइट कॉर्नर। आपने देखा होगा, जैसे ये इमेज तो मान लो गलत लग गई है, ठीक है। आपने देखा हो जैसे कार वगैरह होती है, मान लो ये कोई रोड है भाई, ये कोई रोड है, एकदम से मोड़ ऐसी है, देखो ये रोड है ना, और मोड़ क्या है, ये एक रोड है, और इधर से कार आ रही है ना, इधर से एक कार आ रही है, इधर से एक कार चली आ रही है। आपने देखा होगा टाइट मीन्स क्या होता है, कठिन, और कॉर्नर मीन्स होता है कोना।
आपने देखा जैसे मोड़ का कोना टाइट होता है ना, तो परिस्थिति कैसी हो जाती है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। आप कह सकते हो सर मुश्किल परिस्थिति हो जाती है। फिर हम लोगों को टाइट कॉर्नर अगर कहीं मिल जाता है, जैसे रनिंग चल रही है, रेसिंग चल रही है, और वहाँ क्या हो जाए, मान लो टाइट कॉर्नर मिल जाए, यानी कि कोना कैसा मिल जाए, एकदम से कठिन टाइप का मिल जाए, एकदम झुकाव, तो वो क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, आप कहोगे सर मुश्किल हो जाता है। ठीक समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर निकलता है, इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में होना। बताओ, इजी था। इसके बाद लिखा है पुट वन सोल्जर टू द व्हील। क्या लिखा है, पुट वंस सोल्जर टू द व्हील। अगर बात करें पुट वंस सोल्जर्स शोल्डर्स टू द व्हील, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ ऑल योर एनर्जी एंड डिटरमिनेशन। की बात करें, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। क्या होता है, स्वयं किसी काम को अपने प्रयासों से करना, मतलब स्वयं करना, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है पुट वंस सोल्जर्स टू द व्हील। अब देखो, पुट मीन्स होता है रखना, वंस मीन्स होता है अपने, सोल्जर्स मीन्स होता है कंधे पर, व्हील्स मीन्स क्या होता है, पहिया। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी का टायर खराब हो गया या कुछ भी खराब हो गया, व्हील्स मीन्स क्या होता है, आपको उससे टायर, तो वो क्या करता है, अपने कंधों पर ही उठाकर ले जाता है। मतलब क्या करता है, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। वो क्या करता है, फिर किसी की मदद नहीं करता है। वो क्या करता है, जैसे गाड़ी खराब हो गई, तो वो क्या करता है, उठाता है और स्वयं ले जाता है, यानी स्वयं अपने प्रयासों से कोई काम को करना, उसी को कहा जाता है पुट वंस सोल्जर्स टू द व्हील। पुट वन सोल्जर टू द व्हील, इसको क्या कहा जाता है, स्वयं किसी कार को स्वयं, मतलब किसी काम को अपने प्रयासों से करना, वही बात होता है। इसके बाद चलें, इसके बाद देखा जाता है कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। बहुत ही पूछा जाता है, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्त्र मिल जाना। क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्त्र मिल जाना, उसी को कहा जाता है कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। देखो इसका मतलब निकलता है ऑफरिंग्स, क्या निकलता है, ऑफरिंग्स गुड थिंग्स टू अंडर डिजर्विंग पीपल। क्या होता है, ऑफरिंग गुड थिंग टू अंडर डिजर्विंग पीपल। समझ में आ गया। तो आप इसका आंसर क्या निकलता है, योग अयोग्य वस्तु को, अयोग्य व्यक्ति को योग वस्तु मिल जाना। यानी कि कास्ट मीन्स होता है डालना, और पियर्स मीन्स होता है मोती, बिफोर मीन्स होता है के आगे, और स्वाइन मीन्स होता है सुअर। अब मान लो कोई सुअर है, स्वाइन है ना, उसके आगे आप मोती डाल दो। क्या, ये भाई साहब देखो ये सुअर है, और इनके सामने क्या आपको सर पियर्स यानी मोती डाले जा रहे हैं, क्या पियर्स डाले जा रहे हैं, तो इनके आगे मोती डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई मतलब है नहीं। तो वही बात कहते हैं कि क्या, अयोग्य वस्तु को अयोग्य व्यक्ति को योग वस्तु मिल जाना, उसी को कहा जाता है कास्ट बिफोर पियर द स्वाइन। समझ में आ गया आपको भैया सर। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आपको भैया सर, बिल्कुल समझ में आई। यानी कि अब सुअर के सामने क्या मोती डाल दो तो उसका कोई मतलब नहीं ना, तो वही समझेगा। तो अयोग्य वस्तु को योग वस्तु मिल जाना, उसी को कहा जाता है। व्हील विद इन व्हील्स का मतलब होता है कार, जटिल कार को और जटिल बनाना। क्या ना, जटिल कार को और, व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी कम्प्लेक्स एंड परहैप्स ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, यानी जटिल कार को और जटिल बना देना। समझ में आ गया। देखो व्हील्स मीन्स क्या होता है, आपको सर टायर होता है। अगर बात करें विदिन का, तो इसके मतलब होता है के अंदर, विदिन का मतलब होता है व्हील्स मीन्स होता है टायर। अब देखो टायर के अंदर टायर, मान लो कोई टायर के अंदर टायर फंस गया, तो वो क्या बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, जटिल कार और जटिल कार हो जाएगा। पहले तो फंसा ही हुआ था, और टायर फंस गया, मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही, यानी जटिल कार को और जटिल बता देना। समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड परप्लेक्स ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आ गया। तो आप कहोगे यस सर। इसके बाद कहते हैं ट्विस्ट सम्बम आर्म्स का मतलब होता है अपना काम करवाने के लिए धमकाना। क्या होता है, ट्विस्ट सम्बम सम्बन्स आर्म्स का मतलब निकलता है अपना काम करवाने के लिए धमकाना, किसी को प्रेशर यानी फोर्सफुली काम कराना। टू यूज फोर्स कह सकते हो, टू यूज फोर्स यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई करना, या यूज कोर्सन है ना, ऑन समवन, यानी कह सकते हैं ट्विस्ट समवन आर्म्स का मतलब क्या होता है, अपना काम करवाने के लिए किसी को भड़का धमकाना कह सकते हो। ठीक है भैया। देखो ट्विस्ट मीन्स होता है मरोड़ना, और सम्मन मीन्स होता है, सम्मन आर्म्स में होता है किसी की बाँ। देखो ये क्या कर रहे हैं ये भाई साहब, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब इस छोटू की क्या कर रहे हैं, इसकी बाँ मरोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, क्या कर रहे हैं मेरे भाई,
ये इसकी बाँह को यानी कि आर्म्स को क्या कर रहे हैं, किसी की आर्म्स को आप मरोड़ोगे ना, कहते काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना? ऐसे करते हैं। तो वही कर रहे हैं ये। तो क्या कर रहे हैं, किसी को किसी काम के लिए क्या धमकाना, उसी को कहा जाता है, यानी फ़ोर्सफुली किसी को हम काम कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ट्विस्ट समवन्स आर्म। समझ में आ गया? बहुत ही ईज़ी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन, ठीक है? रिवीजन की बात करें, लिखा इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होती है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या कह सकते हैं आप कठिन परिस्थिति। क्या होती है? कठिन परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति कह सकते हैं, या कठिन परिस्थिति। इसी को कहा जाता है इन अ टाइट कॉर्नर। अगर बात करें पुट वन सोल्जर टू द व्हील, इसका मतलब होता है क्या, कि कोई कार्य जो खुद अपने प्रयासों, स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, ये होता है क्या, स्वयं किसी कार्य को, स्वयं किसी कार्य को अपने प्रयासों से करना, से करना, तो इसी को कहा जाता है क्या, पुट वंस सोल्जर्स टू द व्हील। मतलब इसका क्या निकलता है, आप कहोगे सर इसको कैसे लर्न किया। पुट मीन्स होता है रखना, वंस मीन्स अपने, सोल्जर्स मीन्स होता है कंधे, शोल्डर्स मीन्स क्या होता है, कंधे, टू द व्हील मीन्स टायर को। फिर जैसे मान लो टायर खराब हो जाता, फिर क्या करता है, वो अपने कंधे पर ही उठा कर ले जाए। मतलब किसी कार को स्वयं अपने प्रयासों से करना, उसी को कहा जाता है पुट वंस सोल्जर्स टू द व्हील। इसके बाद बात करते हैं कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को क्या, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्त्र मिल जाना। क्या, अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिल जाना, योग्य वस्तु मिलना, मिल जाना, इसी को कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। यानी कास्ट मीन्स होता है फेंकना, पियर्स मीन्स होता है मोती, बिफोर मीन्स आगे, स्वाइन मीन्स शुगर। आप शुगर के आगे क्या कर दो, मोती बिखेर दो, क्या फायदा, अयोग्य व्यक्ति को क्या कर देना, योग्य व्यक्ति, मतलब योग्य चीज का पा लेना, वही कहा जाता है कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। इसके बाद व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब क्या होता है, जटिल काम को और जटिल जटिल बना देना। क्या, कॉम्प्लिकेटेड, यानी कोई वर्क है उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देना, यानी कि कह सकते हो जटिल कार्य को और जटिल कर देना। जटिल कार्य को और जटिल कर देना क्या होता है, अरे, जटिल कार्य को और जटिल कर देना क्या होता है, जटिल कार्य को और जटिल कर देना। जटिल कार्य को और जटिल कर देना, इसको कहा जाता है क्या, व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब क्या निकलता है आपको, सर जटिल कार्य को और जटिल कर देना, ठीक है। इसके बाद लिखा है ट्वीट समवम्स आर्म्स का मतलब होता है किसी को, क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसका जो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है किसी से जबरदस्ती, यानी कि काम कराना, फोर्सफुली काम कराना, उसी को, किसी कार्य के लिए किसी को धमकाना, किसी कार्य के लिए किसी को धमकाना, किसी कार्य के लिए किसी को धमकाना, धमकाना या भड़काना, ठीक भाई। अब देखो ट्विस्ट मीन्स होता है मरोड़ना, सम्मन मीन्स किसी की आर्म्स, आप किसी की आर्म्स मरोड़ रहे हैं, मतलब उससे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके निकल आते हैं इसके मीनिंग। इसके बाद देखा जाता है ट्रू टू वन साल्ट का मतलब होता है वफादार, आपको सबको पता है
जो नमक वाला होता है ना, जैसे ट्रू मीन्स होता है सच्चा, वंस मीन्स अपने, और साल्ट मीन्स होता है नमक। जैसे अपने घर में क्या होता है, जैसे कोई अच्छा सच्चा नौकर है और वो अपना नमक खाता है, तो क्या होगा, वो वफादार ही होगा, यानी फैथफुल होगा। क्या होगा, वफादार होना, या कह सकते हैं नमक हलाल। इसके बाद बात करते हैं टू ड्रा द लाइन समवेयर। क्या होता है, टू ड्रा द लाइन समवेयर, इसका मतलब होता है टू सेट सम लिमिट, किसी चीज की सीमा तय करना। क्या होता है, किसी चीज की सीमा तय करना। जैसे लिखा है ड्रा मीन्स खींचना होता है। ड्रा मीन्स क्या होता है, आपको गुजर खींचना होता है। और लाइंस मीन्स क्या होता है, रेखा। आपने जैसे मान लो कोई एक रेखा खींच दी, क्या कर दी, ये रेखा खींच दी, तो आप क्या करोगे, आप किसी की सीमा को तय कर दोगे कि भैया ये सीमा आपकी है, वो सीमा उसकी है। तो अगर क्या कर दो, ड्राई कर दो, क्या कर दो, लाइन, तो वो क्या कर देते हैं, आप किसी की सीमा को तय करना, किसी चीज की सीमा तय करना, उसी को कहा जाता है ड्रा द लाइन समवेयर, है ना। इसके बाद देखा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, का मतलब होता है अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना। क्या होता है, अपने विचार अपने विचार को तुरंत तुरंत बदलना होता है। क्या, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। क्या होता है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो मीन्स होता है बजाना, हॉट मीन्स होता है गर्म, और एंड को और ने का मतलब और, कोल्ड मीन्स होता है गर्म। क्या होता है, कोल्ड मीन्स होता है गर्म, सॉरी, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। ब्लो मीन्स बजाना, हॉट मीन्स गर्म, एंड मीन्स और, कोल्ड मीन्स ठंडा। आपने देखा होगा, जैसे कोई रोड पे क्या करता है, जैसे हॉर्न बजा रही है कोई गर्ल्स है, बार बार ये हॉर्न बजा रही है और कोई हट नहीं हट रहा, तो वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, थोड़ी देर में गर्म होने लगती है ना उसका दिमाग, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है उसका दिमाग, थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है, तुरंत तुरंत किसी को गुस्सा आना, उसी को कहा जाता है अपने विचार बदलना, यानी कि तुरंत अपने विचार बदल देना, उसी को कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। समझ में आ गया आपका, बहुत ईजी था। इसके बाद देखा जाए अंडर द टेबल का मतलब होता है मनी पेड सेक्रेटली, यानी कि घूस देना। क्या होता है, घूस देना। अंडर द टेबल का मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर घूस देना, हम लोग घूस जब देते हैं ना, तो अंडर ही टेबल देते हैं। देखो ये भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब, तो ये क्या कर रहा है, अंडर द टेबल, ये क्या कर रहा है, घूस दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, घूस दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। अंडर द टेबल हमेशा क्या करते हैं भैया, अंडर द टेबल, है ना, कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाता है मनी पेड सेक्रेटली। क्या कहते हैं, मनी पेड सेक्रेटली। इसके बाद बात करते हैं कीप पैंट्स ऑन, का मतलब होता है धैर्य बनाए रहना। टू बी पेशेंस, क्या होता है, धैर्य बनाए रखना। देखो कीप मीन्स होता है रखना, पैंट मीन्स पैंट, ऑन मीन्स ऑन। देखो कीप मीन्स होता है रखना, पैंट्स मीन्स क्या होता है, पैंट्स, ऑन मीन्स होता है ऑन। आपने देखा होगा पैंट्स की जो दुकान होती है, पैंट शर्ट की जो दुकान होती है, वो भाई क्या करता है, जैसे मान लो ये एक भाई है, ठीक है, ये क्या है, आप कहोगे ये दुकानदार है, ये क्या है, दुकानदार है, और ये क्या, कस्टमर है, ये कोई कस्टमर है, और ये भाई गए इनसे बोला पैंट दिखाओ, है ना, ये क्या कर रहा है, कीप मीन्स वो रखता चला जा रहा है, ये क्या कर रहा है, दुकानदार रखता चला जा रहा है, और ये भाई साहब खुलवाते चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक पैंट दिखाया और भगा दिया, तो उसके अंदर बहुत पैशंस होता है। कीप मीन्स रखने के लिए, ऑन पैंट मीन्स पैंट, ऑन मीन्स ऑन, तो वो क्या दिखाते ही रहता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, आपको सर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशंस होता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है टू बी पैशंस, यानी धैर्य रखना। चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आज आपका आ जाता है रिवीजन, का मतलब निकलता है ट्रू टू वन सॉल्ट। अब क्या, कोई अगर सच्चा नमक खा रहा है, यानी कैसा, सही नमक खा रहा है, तो वो कैसा होता है, फैथफुली होनी है, वफादार। क्या होता है, वफादार होना, वफा वफादार होना, ठीक है, फैथफुली। इसके बाद लिखा है टू ड्रा द लाइन, का मतलब होता है किसी की सीमा तय करना, या किसी चीज की सीमा तय करना, किसी चीज की सीमा तय करना। अब अगर क्या करोगे, मान लो आप क्या करो, जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया है, उसके बीच में हमने ड्रा द लाइन कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, आप किसी की सीमा को तय कर रहे हैं, तो वही लिखा है भैया। उसके बाद देखा है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, का मतलब होता है अपने विचार, क्या अपने विचार तुरंत तुरंत बदलना, उसी को कहा जाता है ब्लो हॉट, ब्लो हॉट, यानी कि अपने विचार तुरंत बदलना, अपने विचार तुरंत तुरंत बदलना, तुरंत तुरंत बदलना, है ना, बहुत ही जल्दी, इसी को कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अगर बात करें अंडर द टेबल, का मतलब होता है ब्राइब यानी घूस लेना, घूस लेना, ठीक है। कीप पैंट्स ऑन, का मतलब होता है टू बी पेशेंस, कह सकते हो धैर्य रखना। क्या, धैर्य रखना।
तो ये सारे के सारे मीनिंग निकलते हैं इसके, ठीक है। बहुत ही ईजी था। डिपेंड्स ऑन। उसके बाद देखा टू बाइट्स वन स्लिप्स का मतलब होता है टू बी एंग्री। आपने देखा को टू बाइट्स मीन्स होता है काटना। अगर वंस की मतलब बात करें, वन स्लिप्स यानी अपने। तो अगर आपने देखा होगा जैसे ये भाई है, देखो ये भाई क्या कर रहा है, अपने दांतों को चबाए डाल रहा है, यानी कि एकदम से नहीं लग रहा है एकदम क्रोधित, यानी गुस्सा, टू बी एंग्री, क्रोधित होना। तो इसका आंसर ये निकलता है क्रोधित होना। इसके बाद देखा जाता है फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश से भरा हुआ। क्या? जोश से भरा हुआ। तो फुल मीन्स होता है फुल, बीन्स में ऑफ मीन्स होता है की, बीन्स मीन्स होता है सेम। उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, वो एकदम से जैसे कोई इंसान नहीं होता एकदम से एकदम बीन्स सा वाला हुआ था ना, वो क्या एकदम फुल जोश में था, यानी लवली एंड एनर्जेटिक। क्या था? लवली एंड एनर्जेटिक, यानी जोश से भरा हुआ कह सकते हो। इन हाई स्पिरिट। क्या? स्पिरिट मीन्स होता है जोश। क्या होता है? स्पिरिट मीन्स की क्या निकलता है मेरे भाई? आप कहोगे सर स्पिरिट मीन्स भी निकलता है जोश, तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब निकलता है जोश से भरा हुआ। क्या? जोश से भरा हुआ। ठीक है। उसके बाद देखो पीस ऑफ केक का मतलब इजीली डन होता है। क्या? इजीली डन हो सकता है या समथिंग इजी, यानी आसान होता है। आप कहोगे सर पीस का मतलब होता है टुकड़ा और केक का मतलब होता है केक। आपने देखा होगा केक के टुकड़े को खाना बहुत ही इजी होता है, यानी कि या कह सकते हो केक के पीस करना बहुत ही इजी होता है। तो वेरी यानी समथिंग इजी का मतलब होता है आसान, पीस ऑफ केक। उसके बाद देखा जाता है टू टू नॉट हैव अ क्लू का मतलब होता है कुछ नहीं जानना, कोई अता पता ना होना। क्या बोलते हैं उसको? कोई अता पता ना होना, यानी कि उसी को कहा जाता है टू नॉट हैव अ क्लू, यानी टू नॉट नो अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज का अता पता ना होना, उसी को कहा जाता है टू नॉट हैव अ क्लू। ठीक है, कुछ नहीं जानना या कोई अता पता नहीं होना, उसी को मेरे भाई कहा जाता है टू नो अबाउट समथिंग, यानी हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी किसी के चीज में कोई पता ना हो, उसी को कहा जाता है क्या? टू नॉट हैव एनी क्लू। देखो नॉट का मतलब होता है नहीं, हैव मीन्स होता है के पास होना, ए मीन्स एक, क्लू मीन्स होता है क्लू। आपने देखा होगा भाई इनके पास कोई क्लू नहीं मिल रहा है। क्या? इस केस का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या उनके पास कुछ जानकारी ना होना, उनके पास कुछ भी ना होना, या कह सकते हो किसी चीज की यानी कुछ भी नहीं जानना, कोई अता पता नहीं होना, तो उसी को कहा जाता है। अगर किसी के पास क्लू नहीं है तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। द मैन इन अ द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है द ऑर्डिनरी पर्सन, कह सकते हो, या मैन साधारण व्यक्ति। क्या होता है? साधारण व्यक्ति होता है। आपने देखा होगा गलियों में घूम रहे लोग कैसे होते हैं, आप कहोगे सर ये बिल्कुल कैसे होते हैं, साधारण मैन होते हैं जैसे, है ना। तो आप कह सकते हो मैन मीन्स होता है आदमी, इन मीन्स होता है मैन, स्ट्रीट मीन्स गली। आपने नहीं देखा गली में चक्कर काटता रहता है ये लड़का, तो ये कैसा है? एकदम से साधारण व्यक्ति है। कैसा है? साधारण व्यक्ति है। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन। टू बाइट्स वंस लिप्स का मतलब होता है टू वेरी एंग्री। क्या होता है? एंग्री, यानी क्रोधित होना। क्या होता है भाई साहब? गुस्सा होना या क्रोधित होना। क्रोधित होना। ठीक है। इसका जो अर्थ निकलता है यही निकलता है, क्रोधित होना। इसके बाद करते हैं फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है हाईली स्पिरिट, कह सकते हो। आप कह सकते हो जोश से भरा हुआ। क्या? लेवली एनर्जेटिक, यानी जोश से भरा हुआ। जोश से भरा हुआ। जोश से भरा हुआ होता है क्या भैया? जोश। फुल ऑफ बीन्स मैंने कहा अगर कोई इंसान बीन्स मीन्स सेम से फुल तरीके से भरा हुआ है तो वो कैसा होता है? एकदम से हाईली स्पिरिट कह सकते हो, ये लवली एंड एनर्जेटिक। ठीक है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग इजी, कह सकते हो बहुत ही आसान। क्या होता है? आसान कह सकते हैं। क्या भैया? आसान चीज, आसान होना, इजी होना। आसान होता क्या होता है? आसान। अगर बात करें टू टू नॉट हैव ए क्लू, अगर किसी को क्लू नहीं मिल रहा है तो किसी बात का अता पता ना होना। क्या? किसी बात का कोई अता पता ना होना, किसी बात का पता ना चलना, कोई पता ना चलना, ना चलना। ठीक है। द मैन इज द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन, कह सकते हो, ऑर्डिनरी मैन कह सकते हो, या साधारण व्यक्ति। कैसा? आप कहोगे सर साधारण व्यक्ति। उसके बाद देखा जाता है कम हेल और हाई वाटर नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ हो जाए। क्या? कम मीन्स होता है
कम मीन्स होता है आना, हेल मीन्स होता है यमलोक, या हाई मीन्स होता है हाई वाटर का मतलब होता है पहाड़। आपने देखा होगा जिसको मतलब पढ़ाई करनी है या कहीं जाना है, वो कहता है चाहे क्या आ जाए, यमलोक से कोई देवता आ जाए, चाहे कुछ के बाढ़ आ जाए, मुझे करना है तो करना है। तो वही होता है, चाहे जो कुछ हो जाए, कम हेल और बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, यानी मैंने आपको पढ़ा था बेड ऑफ रोजेस, ये क्या आ गया, बेड ऑफ थॉर्न का मतलब होता है कांटा, थॉर्न मीन्स का होता है कांटा। अगर आपके बेड में मान लो कांटे कांटे हैं, क्या कांटे कांटे हैं, तो वो कैसा होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होगी, यानी कि कांटों का बिस्तर, क्या होता है, कांटों का बिस्तर। इसके बाद बात की जाती है थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख में, सुख दुख में, है ना। ठीक का मतलब ठीक, एंड का मतलब और, थिन का मतलब पतली। वो क्या थी, मतलब पतली और ठीक थी, तो मतलब वो क्या कर रहा था, ये इंसान था, वो क्या कर रहा था, अपनी बीवी चाहे वो पतली हो चाहे कैसी हो, हाँ, तो वो क्या करता था, सुख दुख में क्या करता था, साथ देता था। तो सुख दुख में कोई चीज़ हो ना, उसे सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में हो ना, और वो इंसान उसका सपोर्ट करता है, तो उसी को कहा जाता है तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब सुख दुख में, क्या, सुख दुख में। इसके बाद बात देखते हैं टू गो ऑफ द एयर का मतलब होता है किसी प्रोग्राम या प्रसारण, कैसे प्रसारण, यानी रेडियो होता है, टेलीविजन, इनका बंद हो जाना, क्या, इनका बंद हो जाना, यानी किसी प्रोग्राम का, जैसे आप देखते होंगे रेडियो या टेलीविजन ऐसे हो जाना, यानी किसी चीज़ का बंद हो जाना। तो बहुत ही इजी था वो, लिखा है टू गो ऑफ द एयर, क्या लिखा, टू गो ऑफ द एयर, देखो बहुत ही इजी था। गो मीन्स होता है जाना, ऑफ मीन्स होता है बंद, एयर मीन्स होता है हवा। आपने देखा होगा नेटवर्क जो रहता है ना, ये एयर के थ्रू ही क्या होता है, डाइवर्ट किया जाता है, यानी कि आपको आप तक पहुंचाया जाता है। अगर क्या हो जाए ऑफ द एयर, यानी कि एयर ही बंद हो गई, क्या हो गई भैया, यानी कि एयर जाना ही बंद होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका किसी भी चीज़ का क्या प्रसारण रुक जाएगा, जैसे टेली और रेडियोविजन। वही कहा गया है टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो और टीवी प्रोग्राम, तो वही कहा गया टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टीवी प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद लिखा ए क्राई इन द विल्डरनेस, लिखा ए क्राई इन वैन का मतलब व्यर्थ में किसी चीज की पुकार लगाना, क्या, व्यर्थ में किसी चीज का चिल्लाना, वही होता है व्यर्थ में चिल्लाना। ये लिखा देखो, अ क्राई इन द विल्डरनेस, अ क्राई इन द वैन कह सकते हो, अनपॉपुलर ओपिनियन, क्या होता है, अनपॉपुलर ओपिनियन। तो इसका मतलब होता है क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, इन मीन्स होता है में, विल्डरनेस मीन्स होता है उजाड़। मान लो कोई उजाड़ जंगल है, क्या, विल्डरनेस मीन्स क्या होता है, कोई उजाड़ जंगल है और आप उसमें चिल्लाए जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, व्यर्थ का चिल्लाना, तो वही होता है व्यर्थ का चिल्लाना, तो किराई वैन, समझ में आ गया। इसके बाद देखो स्पीक वैल्यूम्स फॉर का मतलब होता है गिव इन प्रूफ, यानी क्या, का ठोस सबूत होना। स्पीक मीन्स होता है बोलना, और वैल्यूम्स का मतलब होता है वैल्यूम में, फॉर मीन्स के लिए। अगर आपके पास ठोस सबूत है, मान लो किसी चीज का, इन भाई के पास क्या, मान लो किसी का मर्डर हो गया, इस भाई का क्या हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, और इस भाई का मर्डर हो गया, तो इन भाई के पास इसका पूरा ठोस सबूत है, क्या, तो ये क्या करेंगे, आपको सर स्पीक करेंगे, कैसे सॉरी, स्पीक करेंगे कैसे, वैल्यूम के साथ, तो फिर इनकी आवाज़ एकदम वैल्यूम के साथ निकलेगी। तो स्पीक वैल्यूम फॉर का मतलब ये निकलता है ठोस सबूत का होना, ठीक है भाई। देखो आपका आ जाता है रिवीजन, कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए उसी को कहा जाता है कम हेल और हाई वाटर, ठीक है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो अब बात करते हैं बेड ऑफ साउंड्स का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कांटों का विस्तार कांटों का विस्तार, कांटों का विस्तार। अगर बात करें थ्रो थिक्स एंड थिन का मतलब सुख दुख में, सुख सुख दुख में। अगर बात करें टू गो ऑफ द एयर का मतलब होता है किसी प्रसारण का बंद हो जाना, जैसे रेडियो टेलीविजन का, ठीक है, किसी टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, या कह सकते हो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो या टीवी प्रोग्राम, है ना, किसी प्रसारण का रुक जाना, ब्रॉडकास्टिंग का रुक जाना, प्रसारण का रुक जाना, ठीक है भैया।
ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसका रुक जाना, उसी को कहा जाता है टू गो ऑफ द एयर। ये क्राई इन द बिल्डर स्टोर का मतलब होता है, मतलब बेकार का है ना, फ्यूटाइल वेंस कह सकते हो, या कह सकते हो बेकार का चिल्लाना, व्यर्थ का चिल्लाना कह सकते हैं, बेकार का चिल्लाना। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? आपका जो ईडीएम का 10 पार्ट था, ईडीएम का जो आपका 10 पार्ट था, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। क्या किया भाई? बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और सारा का सारा एकदम मस्त तरीके से सीखा, और सारी सारी मुझे आशा है कि आपको सारी की सारी बढ़िया तरीके से लर्न हो रही होंगी। ठीक है, आपको ऐसे क्या करना है, आपकी 2-250 एकदम एडीएम्स हो गई होंगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप एक बार नोट्स बनाकर देखिए, यकीन करिए, और उस पर क्या करिए, थोड़ा अमल करिए। आप उसको पढ़ते रहिए। एक बार ऐसा होगा कि आपको सारी की सारी इडियम्स आपके मुँह के, मतलब कह सकते हो ज़बान पे होंगी। आप उसको देखोगे और उसका आंसर निकालोगे, ठीक है? जो तरीका है आपको बहुत ही ईज़ी लग रहा होगा, आपको लर्न भी हो रहा होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।